राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना के बारे में। जो भी बुजुर्ग है, विधवा पेंशनधारी है, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, उनके लिए ये खबर बेहद खास रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों 15 दिसंबर से पहले यानी कि आने वाली 15 तारीख से पहले पेंशन शुरू होने वाली है। जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई है उनको एक साथ एक मुश्त पेंशन राशि बढ़ोतरी होकर के 5,000 रुपए एक साथ जारी होने वाली है। यह सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी कर दिया गया है। तो साथियों मैं बता दूं कि जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई है, 3 से 4 महीनों की अभी नहीं आई है, उनकी पेंशन 15 दिसंबर से पहले आने वाली है, यानी कि 15 दिसंबर को भी आ सकती है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, इनमें से किसी भी पेंशनधारी की पेंशन अगर आ रही है राशि में, चाहे वह कम राशि आ रही है, तो साथियों उनको यह लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी राशि अटकी नहीं है। तो साथियों टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह खबर राजस्थान पेंशन योजना के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वार्षिक सत्यापन 2026। तो साथियों 2026 में अगर आपको पेंशन लेनी है, चाहे वह वृद्धजन हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, यानी इनके लिए 2026 में अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो सत्यापन करने चलना ही होगा, यानी कि सत्यापन करवाना ही होगा, नहीं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। तो 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन जरूर करवाएं। दिव्यांगता से पीड़ित संतान, बेटा बेटी के मामले में उनके वैवाहिक स्थिति को पारिवारिक पेंशन की पात्रता से अलग कर दिया गया है। यानी पहले नियमों के विपरीत, यानी कि पहले जो नियम थे उनके बिल्कुल अलग, अब वैवाहिक दिव्यांग संतान को उसके माता पिता की मृत्यु के बाद पेंशन भी मिलती रहेगी। यानी कि अगर किसी दिव्यांग पेंशनधारी की संतान भी अगर पीड़ित है तो दिव्यांगधारी के नागरिक को खत्म होने के बाद या उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पेंशन उनके संतान को प्राप्त हो जाएगी। राजस्थान बजट सामाजिक सुरक्षा योजना में बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों आदि की पेंशन को बढ़ाकर लगभग 5,000 तक पहुंचाने का प्रस्ताव शुरू हो रहा है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार सूचनाएं जारी हो रही हैं, मिल रही हैं। अगर आप भी एक पेंशनधारी हैं तो इस बात पर पक्का ध्यान दें, आप अपनी आय, पेंशन और पात्रता दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखें। यदि परिवार पेंशन ले रहा है और उसकी आय, वैवाहिक स्थिति का हर 6 महीने में प्रमाण जमा करवाना होगा। तो साथियों मैं अब बता दूं कि अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो 6 महीने में एक बार आपको जमा करवाना ही होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में नया अपडेट। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर स्पष्ट किया है कि बिजली का बिल बढ़ने पर पेंशन नहीं रुकेगी। अगर किसी भी पेंशनधारी का बिल अगर बढ़ जाता है तो उसकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। बिजली खर्च के बढ़ने पर भी पेंशन रोकी नहीं जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो क्या बदलाव है या पुरानी पेंशन में क्या बदलाव है। पिछले अपडेटों में चर्चा हो रही कि सरकार ने पुरानी पेंशन पर जो फैसले बदले थे, भजनलाल सरकार ने पहले उसमें खत्म करने के संकेत दिए हैं। कई बोर्ड निगमों में इससे बाहर निकालने का विकल्प भी दिया है, जिसका विरोध भी हुआ था। कुछ खबरों में यह भी बताया गया है कि अधिकारियों ने OPS जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। तो साथियों सरकार ने वर्ष 2025 की पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वालों को अब नई राशि नियम के अनुसार नए स्तर से लाभ दिया जाएगा। यानी कि 2026 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले जहां पेंशन राशि सीमित थी
वहीं अब इस महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी गई है। इस बदलाव से लाखों बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को सीधा ही फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य यही है कि सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे कमजोर वर्ग के आर्थिक सुरक्षा मिले, यानी कि जो सबसे कमजोर वर्ग के जो इंसान हैं उनको आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वे सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इस नई योजना के अंतर्गत पात्रता, भुगतान प्रक्रिया, सत्यापन के नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। तो साथियों वीडियो में बने रहे, जानेंगे कौन कौन से नियम बदल दे गए हैं। क्यों कभी कभी लोगों को लगता है कि 5,000 रुपये पेंशन आएगी या नहीं आएगी, जहां यह बताया जा सकता है कि पेंशन 2,500 या 3,000 तक हो सकती है या भविष्य में बढ़ भी सकती है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन नहीं मिला है, जिसमें राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 5,000 रुपये बताया गया है। यानी कि राजस्थान में आधिकारिक वेबसाइट पे तो नहीं आया है, लेकिन सूचना रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि राजस्थान में आने वाली पेंशन 5,000 होगी। दूसरी चीज यही है कि अगर आप अटल पेंशन योजना के बारे में पूछ रहे हैं तो ध्यान दें, अटल पेंशन योजना यानी कि APY भारत सरकार की अलग योजना है जो अप्रत्यक्ष रूप से 1,000 से 5,000 तक माहवारी पेंशन का लक्ष्य देती है, अगर सदस्य अपनी योगदान राशि बढ़ाता है, लेकिन यह राजस्थान सरकार की सामाजिक योजना में भी शामिल है। यानी कि जो APY पेंशन है, अटल जो पेंशन है, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान में भी शामिल है। तो साथियों, राजस्थान पेंशन योजना में 5,000 प्रति माह की पेंशन 2025 में जो लागू हुई थी वो अब जारी होने वाली है। राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन मिलती है वह आमतौर पर 1,250 रुपये प्रति माह मिलती है, लेकिन कुछ श्रेणियों में 1,500 तक भी मिलती है। और अब 5,000 जैसी राशि सरकारी घोषणा निवेश योजना के तहत भी जारी होने वाली है। तो साथियों मैं बता दूं कि वर्तमान में पेंशन राशि क्या मिलने वाली है या क्या होगी। अधिकांश पेंशनधारियों की राशि 1,250 रुपये महीना आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ नागरिकों की 75 से ज़्यादा उम्र है, उनको 1,500 रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन 5,000 प्रति माह का कोई आधिकारिक सरकारी पेंशन राशि की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 में घोषित कर दिया गया है कि 5,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। परिवार पेंशन नियमों के संशोधन। तो साथियों अब हम संशोधन नियमों के बारे में जानेंगे। फैमिली पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से केवल वेतन आय सीमा वाले ही और अविवाहित बच्चों तक ही मिलेगी। यानी कि किसी भी परिवार को अगर पेंशन मिलती है और उसके बच्चे अगर अविवाहित है और नागरिक की मृत्यु हो चुकी है तो उसके बच्चों को पेंशन मिलेगी। और 6 महीने में आय व्यवसायिक स्थिति का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। दिव्यांग बच्चों के मामले में कुछ अलग से छूट भी सरकार ने दी है। वैसे पेंशन योजनाओं में भ्रामक नियंत्रण संबंधी मामले भी कुछ सामने आए हैं, जैसे कि झालावाड़ जिले में कई फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर पेंशन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके खिलाफ सरकार रकम वसूलने की भी कार्रवाई कर रही है। सामाजिक पेंशन। यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के तहत सालाना सत्यापन पूरे करते हैं या वेरिफिकेशन पूरा करते हैं तो 2025 के नियम के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक अपना फिजिकल बायोमेट्रिक यानी कि सत्यापन पूरा करवाना पड़ेगा। यदि सत्यापन समय पर नहीं होगा तो जनवरी 2026 से पेंशन रोक दी जाएगी और पेंशन रुक भी सकती है। बाद में सत्यापन पूरा करने पर पुण्य जारी होगी, यानी कि आपकी 2-4 माह की पेंशन भी छूट सकती है। तो साथियों मैं बता दूं कि वैसे पेंशन योजनाओं में भ्रामक नियंत्रण संबंधी जो कुछ मामले थे वो झालावाड़ में ही मिले हैं, क्योंकि झालावाड़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मिले हैं। इसके अतिरिक्त की जानकारी की अगर हम बात करें तो पेंशन रोकने के मामलों की खबर भी सामने आई है। कुछ पेंशनधारियों की पेंशन रोक दी गई थी। अगर उनकी आय बिजली बिल दी गई सीमा से ऊपर पाई गई है तो उनकी पेंशन बंद भी हो सकती है।
साथियों, स्टेटस आवेदन पेंशन का कैसे देखें? तो ऑनलाइन देखना है तो आधिकारिक पोर्टल एसएसपी राजस्थान गवर्नमेंट इन पर जाएं और लॉगिन करें। एसएसओ राजस्थान पोर्टल के माध्यम से आवेदन और स्थिति भी जांच देख सकते हैं। अगर ऑफलाइन की बात करें तो निकटतम मित्र केंद्र या एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। पेंशन सूची स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर बेनिफिशियरी रिपोर्ट के तहत जिला वाले वितरण में अपनी पेंशन लिस्ट आप देख सकते हैं, यानी कि जिले के अनुसार अपनी पेंशन लिस्ट देखें। उसमें पात्रता यानी कि पेंशन में पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? राजस्थान का निवासी होना चाहिए, आय सीमा अधिकतर योजना में 48,000 रुपये वर्ष होना चाहिए, आयु दिव्यांगता स्थित अनुसार शर्त के अनुसार होना चाहिए, वार्षिक भौतिक सत्यापन जरूरी है। आवेदन स्टेटस चेक करना एसएसओ राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर राज एसएसपी पे आप जाकर देख सकते हैं। और साथियों, जिला ब्लॉक चुनकर मित्र पर जाएं और अपनी पेंशन को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।